नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं डॉक्टर विशाल। आज का हमारा सब्जेक्ट है ऑब्स्टेटिक और ये है ऑब्स्टेटिक का चौथा वीडियो। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। और फर्टिलाइजेशन के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम क्या होता है और ओवम का ओव्यूलेशन क्या होता है। दूसरा ये जानना जरूरी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्म क्या होता है। ये दोनों चीज के बारे में जानने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2 एंड ओव्यूलेशन का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। वहां जाके आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं और इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप फर्टिलाइजेशन का वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है सेकेंडरी oocyte यानी कि मैच्योर ओवम यानी कि स्त्री बीज जो है वो स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म के साथ फ्यूजन होता है और वहां पे एम्ब्रियो का निर्माण करता है, एक भ्रूण का निर्माण करता है। इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो स्त्री बीज है, जो मैच्योर ओवम है, वो ब्लीडिंग के 14वें दिन ओव्यूलेशन के टाइम ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होकर फिम्बरी के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और वहां पे उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 24 घंटे होता है। अगर इन 12 से 24 घंटों के अंदर स्पर्म के साथ मीटिंग हुई तो वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो 24 घंटे बाद ओवम जो है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पुरुष के इजेक्यूलेशन में हजारों की संख्या में स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। कुछ ही मिनट के अंदर ये जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, लेकिन ओवम तक सिर्फ 300 या 500 स्पर्म ही जाते हैं। लेकिन इन 300 और 500 में से भी एक ही ऐसा स्पर्म होता है जो मैच्योर ओवम को फर्टिलाइज करता है। जिस तरह ओवम का फर्टिलाइजिंग पीरियड होता है 12 से 24 घंटे, इसी तरह स्पर्म का भी एक पीरियड होता है जो है 48 से 72 घंटे। अगर इस घंटे के अंदर अगर स्पर्म के साथ मीटिंग हुई और फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं तो स्पर्म भी वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजिंग टाइम के बारे में। अपनों ने पहले ही देखा कि ब्लीडिंग का जो पहला दिन होता है वहां से लेकर 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन होने के बाद एक दिन तक ये जो ओवम होता है वो जिंदा रहता है। इसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी तरह जो स्पर्म होता है वो 2 या 3 दिन जिंदा रहता है, इसके बाद वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ओव्यूलेशन का जो 14वां दिन है वहां से लेकर 14वां, 15वां और 16वां और मैक्सिमम 17वां दिन, ये जो टाइम पीरियड है वो फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है और इसी दिन के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस 99 to 100% रहते हैं। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म के बारे में कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो ये जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि जो अपना सेकेंडरी oocyte होता है इसकी कुछ लेयर्स होती है और इन लेयर्स के अंदर जो मैच्योर ओवम जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है वो प्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं कि उसकी लेयर कौन कौन सी होती है। तो सेकेंडरी oocyte की जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो है थीका एक्सटर्नल और इसके अंदर होता है थीका इंटरना और इसके अंदर होता है कोरोना रेडिएटा और चौथी लेयर आती है जोना पेल्यूसिडा और इस जोना पेल्यूसिडा के बाद जो ओवम होता है वो वहां पे प्रेजेंट रहता है। अब आगे की बात करते हैं तो जो 300 से लेके 500 जो स्पर्म थे वो फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम के नजदीक फैलोपियन ट्यूब में आए थे। ये जो 300 से 500 जो स्पर्म है वो ही थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना को क्रॉस करके अंदर जाते हैं। इसके बाद इन 300 से 500 में से सिर्फ 100 जो स्पर्म होते हैं वो कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करके विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर जाते हैं। लेकिन इन 100 में से सिर्फ एक स्पर्म होता है वो
जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करके ओवम की ओर जाता है, उसमें से उस एक स्पर्म के अंदर में भी हेड और नेक ही जाता है, उसकी टेल जो होती है वो जोना पेल्यूसिडा की बाहर रह जाती है। तो जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करके सिर्फ एक स्पर्म का हेड और नेक अंदर की ओर जाता है और वहां पे फ्यूजन होता है, वहां पे जाइगोट का निर्माण करने के लिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे की तरह स्टार्ट होती है। लेकिन अब बात करते हैं, जो ओवम था उसके पास 23 क्रोमोसोम थे और ऐसे ही 23 क्रोमोसोम थे स्पर्म के पास, दोनों का फ्यूजन होगा और वहां पे 46 क्रोमोसोम का एक फ्यूजन जाइगोट मिलेगा। अब बात करते हैं, हमने पिछले वीडियो जो हमारा फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पार्ट 2 का वीडियो था उसमें हमने देखा था, अगर ओवम का 23X क्रोमोसोम पुरुष के स्पर्म के 23Y क्रोमोसोम के साथ अगर फ्यूजन होता है तो वहां पे मेल का निर्माण होता है, मेल चाइल्ड का निर्माण होता है। अगर इसी तरह 23X ओवम के क्रोमोसोम और 23X फीमेल के क्रोमोसोम अगर फ्यूजन होते हैं तो वहां पे फीमेल चाइल्ड का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के अंदर एक वर्ड आता है जिसका नाम है मोर्यूला। मोर्यूला का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि जो कोष बने हैं उसका एक ग्रुप, उसको बोला जाता है मोर्यूला। लेकिन ये कैसे बनता है, तो बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की जो बाहर की जो लेयर थी, जैसे कि थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, कोरोना रेडिएटा और विटेलाइन मेम्ब्रेन, ये फ्यूजन के बाद धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक लेयर बचती है, वो है जोना पेल्यूसिडा। और ये जोना पेल्यूसिडा तब तक रहती है कि अंदर का जो फ्यूजन हुआ जो जाइगोट है 46 क्रोमोसोम वाला, वो अपना माइटोटिक डिवीजन के द्वारा सेल का प्रोडक्शन करेगा, वहां पे नए कोष का निर्माण करेगा। और ये कोष का निर्माण तब तक होगा जब तक कि ये जोना पेल्यूसिडा पूरी तरह से भर ना जाए। जोना पेल्यूसिडा की वॉल्यूम यानी कि उसके कद के अंदर कोई चेंज नहीं होगा जब तक ये पूरे सेल भर ना जाए। ये पूरे सेल भर जाने के बाद ये जो ग्रुप ऑफ सेल बनता है उसको बोलते हैं मोर्यूला। ओव्यूलेशन के 24 या 48 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इसके बाद 36 आवर के अंदर ये मोर्यूला भी बन जाता है। अब ये जो ग्रुप ऑफ सेल वाला जो मोर्यूला है वो इम्प्लांटेशन के लिए ओव्यूलेशन के 14वें दिन यानी कि ओव्यूलेशन के चौथे दिन, जो 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ था उसके 4 दिन बाद यानी कि 18 से लेके 19वें दिन तक ये जो है वो बच्चेदानी के यानी कि मदर के जो यूट्रस होता है वहां पे इम्प्लांटेशन के लिए आता है। तो दोस्तों ये पूरी जो प्रोसेस है, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ, उसकी जो सारी लेयर थी उनको क्रॉस करके स्पर्म अंदर गया, वहां पे ओवम और स्पर्म का जो फ्यूजन हुआ, इसके बाद जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट ने सेल प्रोडक्शन करे और वहां पे मोर्यूला का ग्रुप ऑफ सेल का निर्माण किया और वो जो इम्प्लांटेशन होने के लिए यूट्रस में आया, वहां तक की प्रोसेस को ऑब्स्टेटिक के अंदर फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो दोस्तों हमारी ये फर्टिलाइजेशन का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के अंदर हम देखेंगे कि ये जो मोर्यूला है, ये ग्रुप ऑफ सेल है, वो अब यूट्रस के अंदर बच्चे की मम्मी की जो बच्चेदानी है वहां पे ये इम्प्लांट कैसे होगा, वहां पे स्थापित कैसे होगा और वहां पे कैसे बच्चे का निर्माण होगा, वो हम हमारे अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखेंगे। तब तक के लिए हमारे उस फर्टिलाइजेशन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।